वेलकम क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल लेक्चर 5। तो सबसे पहले बेटे ये एक्सिम्स हैं, ये आपने लर्न करने होते हैं, याद करने होते हैं। इनकी कोई थ्योरम नहीं आती, मगर ये सब एक्सिम जो हैं आपके क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करते हैं। मीन्स हेल्प क्या है, इनको लिखना पड़ता है एज वेल। ठीक है, आप वहाँ पे जो भी रीज़न होता है रीज़न के साथ ये लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। एग्जाम 6.3 ये आपने लाइन पूरी की पूरी ऐसे हूबहू नहीं लिखते हैं, मगर इनका जो सेंट्रल आइडिया, जैसे इसकी जो लाइन बनती है वो आपको याद होनी चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका। तो वो मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। अब पहली जो एग्जाम 6.3 है वो पढ़ते हैं हम। इफ़ ए ट्रांसवर्सल लाइन अभी बात यह है कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल लाइन बोलते किसे हैं। तो कोई भी लाइन, जैसे ये वाली लाइन है ए बी, ये एक ट्रांसवर्सल सीधी लाइन है। इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये वाली लाइन जो सपोज ये वाली कोई भी ये वाली लाइन हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो कोई भी, सपोज ये वाली लाइन जो एडी, एडी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सीधी लाइन है ये। उसको टू पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस है उसे कट करती हैं, जैसे ये वाली हो गई या ये वाली हो गई। ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ऐसे ये सभी एंगल जो हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग यानी ये 1 ये 2 के इक्वल, ये इधर वाला 3 ये 4 के इक्वल, 5 6, ऐसे सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे हम एग्जाम्स हमारे पास 6.4 है। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ टू लाइंस सच दैट, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, इसमें पी क्यू एक ट्रांसवर्सल अकेली लाइन है। ट्रांसवर्सल का मतलब है अकेली सीधी लाइन, अकेली। सच दैट पॉइंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे ये वाला एंगल हो गया, ये इसको भी कॉरस्पॉन्डिंग ही बोलते हैं, ये दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर अंदर वाले। ठीक है, इसका नाम होता है, अलग अलग नाम है। जैसे ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ये इंटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा, बोलते हैं इसे भी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल। देन टू लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, पहले था कि अगर पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये इसको, जो भी कट करने वाली लाइन है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। सपोज इसमें क्या है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल इफ द ट्रांस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ये दूसरा हो गया हमारा। अब हमारी एक थ्योरम है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, अब अल्टरनेट इंटीरियर ये दीज आर नोन एज, जैसे पहले बोला था ना इसको कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने बोला था तभी बताया था आपको, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले भी कॉरस्पॉन्डिंग है, दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, इसमें कोई लाइंस ऐसे नहीं है, ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, दिस आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाले एंगल्स इक्वल हैं। ये जैसे y लिखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं केवल चीटिंग करने के ये y लिख देते हैं, ये वाला, ये y नहीं आप लिख सकते हो, इसको लिखना है बी क्यू आर। अब बी क्यू आर ढूंढना है, बी क्यू आर इज इक्वल टू पी, पी कहाँ गया, पी 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 पी, ये वाला पी
क्यू ए, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपने ये वाला लिखना है, यहाँ पे वाई नहीं लिखना है। अब मैं थ्योरम पढ़ता हूँ, ठीक है। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर लाइन टू पैरेलल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो लाइंस पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हर पेयर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो ये हमने मान लिया कि ए बी एक लाइन है, यहाँ पे यही लिखा है ए बी एंड सी डी द टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू पी एस, जो पी एस लाइन है वो इसको पी एस इंटरसेक्ट करती है दोनों पैरेलल लाइंस को। सो सच दैट पी क्यू बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी। तो ये हमने बता दिया कि ये वाली चीज़ हमने इक्वल करनी है। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमारा काम जो है हम ऐसे ही लिखेंगे कि बाकी वाले भी सारे ऐसे ही, ठीक है। तो इसके लिए हमने बी क्यू आर, ये वाला बी क्यू आर और ये वाला ऊपर वाला पी क्यू ए, ये वाला हमने लिखा, इसको लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमें बी क्यू आर पी क्यू सी ये हमें दिया, ये इसका क्यों है ये, बिकॉज ये है ट्रांसवर्सल, और सॉरी इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जहां इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो फ्रॉम 1 and 2 जो भी हमें दोनों बने, इसमें भी बी क्यू आर, इसमें भी बी क्यू आर, दोनों ये वाले इधर वाले इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल कर दिए हमने, ठीक है। तो इक्वल किए तो साथ वाला ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कि एग्जामिन से ऊपर वाला जो एग्जाम हमने किया था ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, उसके साथ ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाए। इसका प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है, इसका प्रूफ आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम, ठीक है। ये आपने सिर्फ याद करनी है, लर्न करके रखनी है, ठीक है। ऐसे ये थ्योरम 6.3 है, ट्रांसवर्सल intersect the two lines such that the alternate interior angles are equal then lines are parallel। बिल्कुल किस इसके ऑपोजिट है, अगर ये एंगल्स इक्वल दे दिए जाएं तो हम बोलेंगे कि ये लाइंस दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इफ द ट्रांसवर्सल intersect the two parallel lines then each pair of interior angle of the same side of a transversal is supplementary। supplementary क्या होती है, जिनका सम 360 होता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ऐसे ये दो लाइंस हैं और ये लाइन इसको ट्रांसवर्सल कट कर दी, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल, अब थोड़ा बड़ा करके इसको बता देता हूँ, ऐसे ये बना हुआ है, हर पेयर ऑफ, ये तीन है, दो वाली देखिए, ये हर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये वाला एक पेयर नंबर 1 नंबर 2, ये वाला दूसरा नंबर 3 नंबर 4, इन चारों को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 360, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 360, इनका सबका ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 360। ये हमारी एक थ्योरम है, ठीक है जी। अगर फिफ्थ है 6.5, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ऐसे ये दिया ना, दो पैरेलल लाइंस को, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर दिया, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अब अंदर वाले इंटीरियर एंगल, जैसे ये वाली और ये कट किया, सेम साइड के अंदर वाले एंगल, ये वाले दोनों 1 and 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। तो सेम साइड द ट्रांसवर्स इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर ये वाले इनका सम सप्लीमेंट्री 180, ठीक है, अगर ये वाले दोनों सेम साइड का इसका सम 180 हो तो ये लाइंस आपस में पैरेलल है। ऐसे ही इसका भी क्या है कि अगर 1 + 2, पहले का क्या आएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 180, 3 + 4 इज इक्वल टू 180, 1 + 3 इज इक्वल टू 180,
2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। कोई भी हम उठाएं, ये 1 प्लस 2 भी 180 होगा, 1 प्लस 3 भी 180 होगा, 3 प्लस 4 भी 180 होगा, 2 प्लस 4 भी 180 होगा। ये इसका मतलब था कि ये अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इनके दोनों साइड्स के जो भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, उनका सम जो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, सॉरी मैंने पहले 360 बताया मेरे ख्याल से आपको, आपने इसको करेक्ट कर लेना है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, ठीक है जी। तो उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है जी। ये ऐसे ही हमारे पास थ्योरम है 6, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, एक लाइन विच इज पैरेलल टू द सेम लाइन and parallel to each other, lines which are parallel to same line, एक लाइन है ये वाली parallel to same line are parallel to each other, ये तो ठीक ही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। ये तो आपने इसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे बना के तो कोई भी इसको लगा दीजिए, इन दोनों का सम 180 कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये जितने भी एग्जाम्स मैंने बताए हैं, जितनी भी थ्योरम्स बताई हैं, आपने इसे अच्छे से लिखना है पहले, और बात यह है कि इसको लर्न करना है। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू से लेके, यहाँ से लेके शुरू से ऐसे इसको उतारते जाइए। ये वाली पहला, ठीक है, एग्जाम 6.3 ये आपने उतारना भी है, इसको आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, ठीक है, ये क्या कहना चाहता है। ऐसे ही एग्जाम 6.4 भी उतारना है आपने, उसको लिखना भी है। ये डायग्राम आपने साथ में बनानी है, ठीक है, विदाउट डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा। ये वाली भी बनानी है, ये वाली भी बनानी है, और उसके बाद आपने ये थ्योरम 6.2 लिखनी है, ये वाली डायग्राम उसके साथ बनानी है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने लिखा था, ये वाला 6.4 का लिखा था सप्लीमेंट्री का, ठीक है। ये 6.4 का मैंने डायग्राम नहीं बनाई, 6.4 का लिखा। ऐसे ही आपने 6.3 भी लिखनी है और इसको बनाना भी है, ठीक है। ये सेम ही बनेगी, इसकी सेम डायग्राम है, कोई डायग्राम में चेंज नहीं है। 6.5 जो है वो भी आपने सप्लीमेंट्री है, तो ये वाली डायग्राम ही उसकी बनेगी। ये वाले एंगल्स अगर दोनों पेयर्स का जो 180 है तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये 6.6 एक छोटी सी थ्योरम है, तो ये भी आपने लिख देनी है। तो ये आपका काम है इतना आज के लिए, कि आपने ये थ्योरम्स, जो जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं, इसके बिना आगे वाला काम नहीं होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यही है कि ये वाली चीज़ें जो है वो लर्न करने वाली चीज़ें हैं, ये वाली लर्न करने वाली और समझने वाली, दोनों ही बातें। ऐसे नहीं है कि इसको लर्न नहीं करना है, समझ के लर्न करना है। आपने कहाँ पे कौन सी एग्जाम, कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, तो बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं लिखना है जैसे ये वाई लिखा हुआ है। बच्चे कई बार चीटिंग करते हैं तो ऐसे वाई का वाई लिख देते हैं। ये वाई उन्होंने तो लिखा हुआ है कि ये आप देखिए भाई कहाँ से आया है, ठीक है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, ये आपने लिखना है, उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप यहाँ से चीटिंग करोगे तो यहाँ पे वाई लिखा है, वहाँ पे भी एग्जाम में भी वाई लिख दोगे तो फिर पता चल जाता है कि आपने बिल्कुल हुबहू कॉपी से या बुक से चीटिंग की है। तो इसका मतलब है कि ये वाई का रीज़न है, कोई ना कोई रीज़न। कौन सा है, जो जितने भी एग्जाम, जितने भी थ्योरम्स हमने किए हैं, ये सब इसके रीजंस हैं, ये आपने यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न लिख के ही इसका आंसर आता है, ठीक है जी। ये रीज़न लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये इतना आपका काम है, इतना आप कर लीजिए, तो फिर आपको जो नेक्स्ट 6.2 एक्सरसाइज है वो आपको समझ आएगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर। तो ये आप करना, और नहीं समझ आए तो फिर बता रहा हूँ मैसेज करना मुझे, ठीक है, फिर उसका अल्टरनेट हम ढूंढ लेंगे कोई ना कोई। ओके बेटे, टेक केयर, गुड लक।